Hello everyone, welcome to A-Cube. Let's start with a new topic. अगली नेक्स्ट जो इसकी सीरीज है उसमें हम लोग कर रहे हैं राठौड़ों का राजवंश में वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के मंत्री आसकान का पुत्र था। ये सब महाराजा अजीत सिंह के बाद की बात है। उसका जन्म जोधपुर में निकट सालवा ग्राम में हुआ। जब मारवाड़ को शाही जमीन में शामिल कर बालक अजीत सिंह को इस्लामी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई तो दुर्गादास ने राठौड़ सरदारों को संगठित कर युक्ति से युवराज को शाही चुंगल से बचा लिया। सिसोदिया के साथ गठबंधन कर मुगलों के दांत खट्टे किए। जब मेवाड़ के साथ संधि हुई तो वह कूटनीतिपूर्ण तरीके से अकबर को निकाल कर मराठा दरबार में ले गए, जहां औरंगजेब अपनी पूरी शक्ति से भी मारवाड़ पर केंद्रित नहीं कर सका और अंत में विवश होकर दुर्गादास और अजीत सिंह के साथ संधि के लिए बाध्य हो गया। दुर्गादास उदयपुर महाराणा के अमर सिंह द्वितीय के सेवा में चला गया। बाद में रामपुर हाकिम नियुक्त किया गया। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु उज्जैन में हो गई। दुर्गादास सप्तशती की रचना नारायण सिंह कवैया ने की। महाराजा अभय सिंह अजीत सिंह के उत्तराधिकारी अभय सिंह हुए, जिनके शासनकाल में जोधपुर राज्य के खेजड़ली गांव में अमृता देवी नेतृत्व में वृक्षों की रक्षा हेतु 363 लोगों का बलिदान हुआ। यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। महाराजा अभय सिंह के नेतृत्व में ये सब हुआ। अभय सिंह के पश्चात उनका पुत्र राम सिंह गद्दी पर बैठा, लेकिन वह निकम्मा और अयोग्य था। इस कारण सरदारों ने उन्हें विरुद्ध कर अपने पिता हंत बख्शित को गद्दी पर बिठाया। बख्त सिंह की हत्या जयपुर नरेश माधो सिंह ने करवा दी। विजय सिंह बख्त सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। विजय सिंह राम सिंह की कारगुजारियों से परेशान होकर नागों और दादूपंथियों ने सेना तैयार की, लेकिन इस सेना के कारण सारे सरदार बिगड़ गए और इकट्ठे होकर विजय सिंह के विरुद्ध लड़ाई घोषणा कर दी। विजय सिंह ने उस समय किसी प्रकार सरदारों को मना लिया, किंतु बाद में उन्हें धोखे से कैद कर अधिकांश की हत्या कर दी। विजय सिंह ने अपने राज्य में कसाई व कलालों का धंधा पूरी तरह बंद करवा दिया। विजय सिंह जाट जाति का गुलाब राय को अपनी उपपत्नी बनाया, जिसका शासन कार्यों में काफ़ी दखल था। गुलाब राय की हत्या होने से दुखी होकर विजय सिंह भी मारा गया। विजय सिंह चांदी के सिक्के चलवाए, जो विजय शाही रुपए के नाम से जाने जाते हैं। भीम सिंह विजय सिंह के पश्चात, जो कि विजय सिंह का पोता है, वह गद्दी पर बैठा और 10 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद मान सिंह गद्दी पर बैठा। महाराजा मान सिंह जोधपुर के सिंहासन पर 1803 ईस्वी में उत्तराधिकारी संघर्ष के पश्चात भीम सिंह को पद से हटाकर महाराजा मान सिंह ने कब्जा किया। अपने संघर्ष काल में जालोर में मारवाड़ की सेना में घिरे मान सिंह को एक नया नाथ संप्रदाय व आवस देवनाथ ने जोधपुर शासक बनने की भविष्यवाणी कर आशीर्वाद दिया था, लेकिन शीघ्र ही छतर सिंह की मृत्यु हो गई और महाराजा मान सिंह ने 6 जनवरी को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। मान सिंह बुद्धिमान गुणी विद्वान राजा था। उसने पुस्तक प्रकाश के नाम से एक ग्रंथालय स्थापित किया। इसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए अजीत सिंह के 8वें पुत्र आनंद सिंह पोते तख्त ईडन में लाकर जोधपुर की गद्दी पर बैठाया गया। तख्त सिंह के समय जोधपुर के किले में बारूद के गोदाम में बिजली गिर गई, जिससे किले की दीवार चामुंडा माता का मंदिर उड़कर शहर में आ पड़े। उनके पत्थर से लगभग 200 मनुष्य घरों में दबकर मर गए। तख्त सिंह ने कन्याओं के जन्म से ही मृत्यु पर रोक लगाई। स्त्रियों के तथा साधुओं के समाधि और सती होने पर रोक लगाई। मारवाड़ से सबसे पहला अंग्रेजी स्कूल, छापाखाना और रेल तख्त सिंह के समय ही आरंभ हुए। अब राजपूताना मालवा रेलवे की रेल मारवाड़ राज्य से होकर निकलती तो महाराजा ने रेलवे कंपनी को 200 फुट चौड़ी 114 मील लंबी भूमि फ्री में दी। सबसे पहला अंग्रेजी स्कूल दरबार स्कूल के नाम से जोधपुर में है। इसे 1867 में सबसे पहला छापाखाना मारवाड़ स्टेट प्रेस के नाम से खोला गया। तख्त सिंह के बाद जसवंत सिंह द्वितीय जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उसने महकमा खास, दीवानी, फौजदारी व अपीली की अदालतें खोली। जसवंत सिंह ने फैजुल्ला खां को अपना दीवान बनाया। 1875 में वायसराय नॉर्थ बुक मारवाड़ आगमन पर उसके स्वागत में हेतु जसवंत सिंह ने अपने सब सरदारों को दल बल सहित जोधपुर बुलाया और लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े जलसों में रोशनी का प्रबंधन किया गया। ये समारोह मारवाड़ में लाट की दिवाली के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि प्रदान करने वाले के लिए दिल्ली में एक आयोजन हुआ। इसमें भाग लेते हुए जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह भी गए।
इसी समय जसवंत सिंह को इस अवसर पर सलामी तोपों की संख्या 17 से बढ़ाकर 19 कर दी और दी गई, जो कि अगले वर्ष 21 हो गई। जसवंत सिंह सेकंड ने अपने खर्चे पर रेलवे निर्माण करवाया। इसका कनिष्ठ भ्राता सर प्रताप सिंह राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने स्वामी दयानंद सरस्वती को जोधपुर राज्य में आमंत्रित किया, स्थान स्थान पर उपदेश भी कराए। उर्दू के स्थान पर हिंदी को काम में लिया जाने लगा। जोधपुर में नगर पालिका की स्थापना 1885 में हुई। विक्टोरिया के 50 साल के आयोजन में गोल्डन जुबली में आयोजन आयोजित किया गया लंदन में। इस अवसर पर महाराजा जसवंत सिंह ने सर प्रताप को महाराजा धीराज की उपाधि देकर अपने प्रतिनिधि के रूप में लंदन भेजा। जसवंत सिंह के काल में बालसमंद बांध व गुलाब सागर फतेह सागर तालाबों के लिए नई नहर बनाई गई तथा बिलाड़ा के पास पिचिया गांव में जसवंत सागर बांध तैयार किया गया। ये जसवंत सिंह सेकंड की बात है। जसवंत सिंह के बाद सरदार सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। इस समय प्रताप सिंह ने बगड़ी ठाकुर अंगूठे के रक्त ललाट तिलक कर प्रथम प्रथा बंद कराकर कुमकुम से सरदार का तिलक करवाया, जिससे शासन काल में विक्रम संवत 1856 का भयंकर अकाल पड़ा, जो कि इतिहास में छपनिया के अकाल के नाम से जाना जाता है। ऐसी विपत्ति में महाराज सरदार सिंह ने लाखों रुपए खर्च कर बाहर से अन्न मंगवाया और अंग्रेजी सरकार से कर्ज लेकर प्रजा हित में खर्च किए। इससे स्थिति खराब हो गई। चांदी के सिक्के ढलने बंद हो गए। तांबे और थोड़ी मात्रा में सोने के सिक्के डाले जाने लगे। सरदार सिंह के काल सरदार संग्रहालय में गिरदी कोट, घंटाघर तथा सरदार मार्केट बनवाया। और जसवंत सिंह सेकंड का जसवंत रहा है। सरदार सिंह के बाद सुमेर सिंह मात्र 13 वर्ष की आयु में जोधपुर की गद्दी पर बैठा। 16 वर्ष की उम्र में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। 21 साल की उम्र में युद्ध में गया था जबरदस्ती। 21 साल की उम्र में मलेरिया हो गया। जोधपुर नगर में बिजली की आपूर्ति प्रारंभ की गई और सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी भी खोली गई। सुमेर सिंह के बाद उनका छोटा भाई उमेश सिंह जोधपुर की राजगद्दी पर बैठा। महाराजा उमेश सिंह ने छीतर की पहाड़ी पर एक भव्य विशाल राजप्रसाद बनाने के लिए 18 नवंबर 1929 की नींव रखी, जो छीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो उमेश सिंह ने बनाया था छीतर पैलेस। उमेश सिंह के शासनकाल में जोधपुर में रियासत का सबसे बड़ा अस्पताल बनवाया गया, जो महात्मा गांधी अस्पताल के नाम से जाना जाता है। तो उमेश सिंह ने ये जोधपुर का जो MGM अस्पताल है उसका निर्माण करवाया। जोधपुर राज्य मारवाड़ राज्य का नाम बदलकर जोधपुर राज्य कर दिया गया 1933 में 10 मई को। 17 मार्च 1936 वासराय बिल्डिंग जोधपुर आया। तब नगर के मध्य सार्वजनिक उद्यान, उसमें स्थित सरदार संग्रहालय और सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। ये उद्यान अब उम्मेद उद्यान कहलाता है। 13 मई 1946 को उमेश सिंह ने एनपुरा रेलवे स्टेशन के पास विशाल बांध की नींव रखी, जो अब जवाई बांध के नाम से प्रसिद्ध है तथा पाली जिले में है। उमेश सिंह के काल में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। उमेश सिंह जी की मृत्यु के पश्चात हनवंत सिंह जोधपुर के शासक बने। हनवंत सिंह जोधपुर की राजगद्दी पर बैठे और पूर्व ब्रिटिश संसद भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर चुकी थी। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उमेश सिंह ने जोधपुर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री CS वेंकटाचारी तथा स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास को जोधपुर राज्य में की ओर से संविधान सभा में मनोनीत किया। हनवंत सिंह ने भोपाल के नवाब की मदद से जिन्ना से बात की और जिन्ना ने एक कागज पर हस्ताक्षर करके कहा, आप इसमें अपनी शर्तें जो चाहे भरे, मैं उन्हें स्वीकृति दे दूंगा। इस पर महाराजा पाकिस्तान साथ संबंध स्थापित करने तैयार हो गया, लेकिन जोधपुर सामंत राज परिवार लोगों ने अन्य सलाहकारों ने महाराजा के पाकिस्तान से मिलने पर विचार विरोध किया। दिल्ली के वायसराय अध्ययन कक्ष में VP मेनन सरदार पटेल के सचिव के समक्ष महाराजा भारत संघ में विलय के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। जोधपुर रियासत के राज संघ में विलय समय हनवंत सिंह की भूमिका एक बार फिर विवादास्पद हो गई। महाराजा ने मारवाड़ लोक परिषद के नेता राज कटानी से कहा, मेरा सिर कट जाए तो भी मैं राजस्थान संघ में शामिल नहीं होऊंगा। इस पर गटानी ने उत्तर दिया, आपका सिर नहीं काटेंगे, फिर भी आपको राजस्थान संघ में शामिल होना पड़ेगा। अब बीकानेर के राठौड़ों की बात करते हैं। बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा के पुत्र बीका, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, 1465 में रखी और बीकानेर नगर बसाया। बीका ने 1472 में कोडम देसर के स्वयं को राजा घोषित किया और 84 गांव अपने अधीन किए। पहुंचकर सांखलो के
शेखा ने अपनी पुत्री का विवाह बीका से किया है क्योंकि उन्होंने उसको छुड़ाया था। राव कोडम देसर से आगे बढ़ते हुए दक्षिण पूर्व में अपने लिए एक दुर्ग बनवाया और तथा वहाँ एक नगर बसा, इसका नाम बीकानेर रखा गया। बीका का असली नाम विक्रम सिंह था तथा माता सांगखाली रानी नौरंगदे राव जोधा की विशेष प्रिय रानी थी। राव लुणकसर में राव नरा बीका के ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु पश्चात लुणकसर बीकानेर के शासक बने। इस दौरान छापर द्रोणपुर के राजा कल्याणमल भाटी हरा व जोहिया के युद्ध में कपट के करके नारनौल के नवाब के साथ मिल गए। लुणकसर ने अपना दादा करम सिंह सहित वीर गति प्राप्त हुए, नारनौल पर आक्रमण किया। इन्हें कलयुग का कर्ण के नाम से भी विभूषित किया गया। राव जैत सिंह लुणकसर की मृत्यु के पश्चात शासनकाल में आए। इसमें बाबर के बेटे कामरान में भटनेर पर अधिकार करने पश्चात बीकानेर पर आक्रमण किया। इससे राव जैत सिंह ने को हराकर बीकानेर पर कब्जा किया, लेकिन राव जैत सिंह ने शीघ्र पुनः बीकानेर पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में वर्णन बीठा सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैत सिंह रो छंद में किया। राव मालदेव ने पाहोबा के युद्ध में राव जैत सिंह को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया। राव कल्याणमल जैत सिंह की मृत्यु के पश्चात मंत्री नागराज ने दिल्ली सुल्तान शेरशाह की सेवा में उपस्थित होकर मालदेव के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त की। राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध से मालदेव को विरुद्ध शेरशाह सूरी से प्रसन्न होकर युद्ध में विजय के पश्चात शेरशाह सूरी ने बीकानेर का शासन राव कल्याणमल को सौंप दिया। अकबर ने जब अपने संरक्षक बैरम खां को राज्य निकाला दिया तो वह कुछ समय के लिए बीकानेर नरेश कल्याण सिंह के आश्रय में रहे। इसमें उनका पुत्र अब्दुल रहीम भी था। बाद में हिंदी साहित्य में रहीम के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में राव कल्याणमल और उनके पुत्र राय सिंह ने उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की। राव कल्याणमल ने पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्हें प्रसिद्ध ग्रंथ वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना में शामिल किया गया महाराजा राय सिंह। अकबर ने राय सिंह को प्रशासक नियुक्त किया, जो अपने पिता की मृत्यु के पास बीकानेर की गद्दी पर बैठा। राय सिंह 2 मुगल बादशाह अकबर व जहांगीर की सेवा में रहे। बीकानेर में प्रसिद्ध जूनागढ़ का दुर्ग निर्माण करवाया। किले में राय प्रशस्ति लिखवाई। राय सिंह ने शहजादे सलीम को बादशाह बनने की सहायता, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने राय सिंह को 5000 मनसब प्रदान कर दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। वहीं बुरहानपुर में उनका निधन हो गया। मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है। राय सिंह की मृत्यु के बाद दलपत सिंह गद्दी पर बैठा। जहांगीर खुश न होने के कारण उसके दूसरे पुत्र को बिठाया गया, सूर सिंह को। सूरज सिंह या सूर सिंह मुगलों की शाही फरमानों के अनुसार वह उच्च कुल के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ था। मुगल अभियानों में वह सबसे आगे बढ़ चढ़कर भाग लेता था। सूर सिंह की भतीजी का विवाह जैसलमेर के महारवाल भीम सिंह के साथ हुआ। भीम सिंह की कम उम्र में मृत्यु हो गई। जैसलमेर के सरदारों ने भीम सिंह के पुत्र की हत्या का षड्यंत्र रचा। उसकी बहन द्वारा बुलाए जाने तक उसके भतीजे की मृत्यु हो गई। इससे नाराज होकर उसने प्रतिज्ञा ली कि आगे से कोई भी राजकुमारी का विवाह जैसलमेर में नहीं होगा। कर्ण सिंह के शासनकाल में बीकानेर राज्य में सीमावर्ती गांव जाखनिया के एक किसान के खेत में लगी मतीरे की बेल फैलाकर नागौर राज्य की सीमा में चली गई और फल भी उधर ही लगे। जब बीकानेर का किसान अपने फल लेने के लिए नागौर की सीमा में गया तो नागौर की तरफ से किसान ने कहा कि फल हमारी सीमा में लगाएं, अतः यह हमारा अधिकार है। इस पर किसानों का झगड़ा हो गया। किसानों ने झगड़े की बात राज अधिकारी तक पहुंचाई और दोनों राज्यों अधिकारों में झगड़ा हुआ, जिससे नागौर के सिपाही मारे गए। उन दिनों अमर सिंह राठौड़ नागौर का स्वामी था तथा मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में था। जसवंत सिंह को नागौर पर हमला करने के लिए भेजकर किसने भेजा? बीकानेर के नरेश कर्ण सिंह भी उन दिनों आगरा में था, अपने दीवान को भेजा था। नागौर पर अधिकार कर लिया और युद्ध में इतिहास में मतेरे की राड़ कहा जाता है। कर्ण सिंह बीकानेर के सिंहासन पर महाराजा कर्ण सिंह अन्य राजपूत शासकों ने जांगलधर बादशाह की उपाधि दी। देशनोक में करणी माता का वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया कर्ण सिंह ने शाहजहां व औरंगजेब को 2 मुगल बादशाहों की सेवा की। महाराजा अनूप सिंह कर्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र अनूप सिंह में बीकानेर का शासक बना। औरंगजेब ने 2000 जात व 1500 मनसब देकर इन्हें महाराजा व
माही भराती की उपाधि दी। एक विद्वान संगीत प्रेमी था। इसने दरबारी कवि भाव भट्ट के अनूप संगीत रत्नाकर संगीत अनुपाकुंस व विलास की रचना की। बीकानेर शासक सूरत सिंह ने अंग्रेजों की संधि कर ली। अनूप सिंह संस्कृत भाषा का अधिकारी विद्वान था। उसने अनूप विवेक, तंत्र शास्त्र, काम प्रबोध, काम शास्त्र, साद्र प्रयोग, चिंतामणि, गीता गोविंद की अनुपोदय नामक टीका की रचना की। अनूप सिंह ने अनूपगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण कराया। उसने देश भर में संस्कृत के दुर्लभ ग्रंथों को खरीदकर बीकानेर पुस्तकालय में संग्रहित कराया। इसने औरंगजेब से मूर्तियों तथा किताबों को बचाने के लिए जगह जगह से खरीदकर बीकानेर में संग्रहित कराया। मूर्तियों का विशाल भंडार 33 करोड़ देवताओं का मंदिर कहा जाता है। स्वरूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह का देहांत हो गया। स्वरूप सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठा। 9 साल की आयु में चेचक से स्वरूप सिंह की मृत्यु हो गई। सुजान सिंह, अनूप सिंह की मृत्यु पश्चात छोटा भाई सुजान सिंह गद्दी पर बीकानेर की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने दक्षिण के मोर्चे पर बुलाया। बीकानेर में रामजी नामक एक साहसी राजभक्त लुहार था। उसे अजीत सिंह द्वारा बीकानेर पर अधिकार कर लेना अपमानजनक लगा, अतः वह अकेला ही जोधपुर के सैनिक से भिड़ गया और 5 सिपाहियों को मारकर अंत में स्वयं भी मारा गया। इससे जोश में आकर सरदारों ने बीकानेर राज्य पर हमला किया। सरदारों के तहत अजीत सिंह बीकानेर खाली कर दिया। जोरावर सिंह, सुजान सिंह की मृत्यु हो गई तथा जोरावर सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठा। इसके काल में जोधपुर नरेश अभय सिंह ने फिर बीकानेर पर आक्रमण किया, किंतु अभय सिंह तथा उसके छोटे भाई बख्श सिंह आपसी मनमुटाव के जाने कारण बख्श सिंह बीकानेर का साथ नहीं दिया, अतः अभय सिंह की इच्छा पूरी किए बिना ही जोधपुर लौट गया। जोरावर सिंह की मृत्यु के पश्चात उसकी कोई संतान थी, अतः मरते ही राज्य सारा प्रबंध बुर्क रखा। ठाकुर कुशल सिंह और मेहता बख्तावर सिंह अपने हाथ में ले लिया और बाद में जोरावर सिंह के चचेरे भाई गज सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। इसके बाद लड़ाई हुई और जोधपुर की पराजय हुई। बीकानेर के भी अनेक सरदार मारे गए। इस पर जोधपुर नरेश अभय सिंह ने सेना भेजी, किंतु डीडवाड़ा से ही वापस लौट गए। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर मंजूर अली खां बागी हो गया था। तब बादशाह ने बीकानेर एवं जोधपुर से सहायता मांगी। बीकानेर नरेश ने सैनिक सहायता देकर बख्तार सिंह के बादशाह की सेवा में भेज दिया। इससे खुश होकर बादशाह ने गज सिंह को 7 हजारी मनसब देकर सिरोपाव भिजवाया और उसे श्री राजेश्वर महाशिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि दी। गज सिंह के शासनकाल में मराठाओं पर बड़े आक्रमण किए जाने से जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर की सेनाओं के सम्मिलित रूप से किया। बीकानेर नरेश गज सिंह ने जैसलमेर के राज्य को अपने अंदर मिला लिया। राज सिंह के 2 पुत्र प्रताप सिंह और जय सिंह थे। दोनों ही बाल्यकाल में थे। सूरत सिंह को संरक्षक बनाकर प्रताप सिंह को बीकानेर का राजा बना दिया गया। सूरत सिंह की नीयत बदल गई और उसे राजा प्रताप का गला घोंटकर मार दिया। सूरत सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठा। सूरत सिंह शासनकाल में जॉर्ज टॉमस ने बीकानेर के राज्य में आक्रमण किया। जॉर्ज टॉमस को राजपूताने का जहाज फिरंगी भी कहते हैं। सूरत सिंह के बाद उनका पुत्र रतन सिंह बीकानेर के सिंहासन पर बैठा। 1837 ईस्वी में बीकानेर राज्य में कन्यावध पर प्रतिबंध कर दिया गया। सरदार सिंह के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई। महाराजा ने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की और ब्रिटिश अधिकारियों को उनके परिवार को ढूंढ कर अपने महलों में बुलवाया और उन्हें शरण प्रदान की। रतन सिंह ने ही यह शपथ दिलवाई थी कि वो कभी पुत्रियों को नहीं मारेंगे। 1872 में सरदार सिंह की मृत्यु हो गई। उसके कोई पुत्र नहीं था। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स आगरा आया। बीकानेर महाराजा डूंगर सिंह उसका स्वागत करके रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हुआ। द्वितीय अफगान युद्ध के समय महाराजा डूंगर सिंह ने अपनी सेनाएं युद्ध के लिए समर्पित की। छोटे भाई का पुत्र गंगा सिंह बीकानेर का उत्तराधिकारी घोषित हुआ, क्योंकि डूंगर सिंह के कोई बेटा नहीं था। बीकानेर रियासत का 21वां राठौड़ गंगा सिंह मात्र 7 वर्ष की आयु में बीकानेर का स्वामी हुआ। किसानों की समस्या निराकरण के लिए महाराजा गंगा सिंह ने जमींदारी बोर्ड की स्थापना की। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर हाई कोर्ट की स्थापना की। इसी वर्ष में बीकानेर स्टेट रेलवे जोधपुर रेलवे से अलग हो गई। गंगा सिंह ने गंगा नहर का शिलान्यास किया तथा इसका उद्घाटन किया। प्रथम विश्व युद्ध में बीकानेर राज्य बीकानेर उष्ट सेना गंगा रिसाल सवेज नवर मोर्चे पर लड़ने के लिए भेजा। 1921 में जॉर्ज पंचम ने अपने चाचा ड्यूक ऑफ कनॉट को भारत भेजा, जिससे दिल्ली के लाल किले में दरबार किया गया और भारतीय नरेशों के साम्राज्य भागीदार बनाने के लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना की। देसी नरेशों सदस्य वाली इस
परमादर्श शास्त्री संस्था में प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। 1930 में लंदन में प्रथम गोल मैच का आयोजन हुआ जिसमें महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया। द्वितीय गोल मैच सम्मेलन बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने भाग लिया, किंतु उन्होंने इतना उत्साह नहीं दिखाया जितना प्रथम में दिखाया। भारतीय रियासतों के शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय नेताओं द्वारा कटु आलोचना किए जाने पर 1944 में नरेंद्र मंडल की स्थायी समिति के राजाओं ने एक छोटी सी समिति बनाई। बीकानेर महाराजा सादुल सिंह इसके अध्यक्ष थे। इसका नाम अच्छे शासन के मापदंड के लिए प्रस्ताव तैयार करना था। इस समिति का सामान्यतः बीकानेर समिति कहा था। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the A Cube, and you can also find my other videos in playlist.